जो 2 नंबर का धंधा करता था, जो बढ़िया सारे गांव को लूटता था, वो मंदिर में और गौशाला धर्मशाला में दान देता था। महामंत्री युद्धवीर सिंह के द्वारा दिए गए वैश्य समाज के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर कोई व्यक्ति गौशाला में दान करता हो तो क्या उसके पास पाप की कमाई है जिसका वो गौशाला में लगा रहा है? अगर कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर कहीं दान करता हो, मंदिर बनवाता हो या मंदिर में पूजा करने जाता हो, तो क्या उसके अंदर कोई गलत काम कर रहा है या उसके पास कोई पाप की कमाई है जिसको वो मंदिर में लगा रहा है, ऐसी सरप्लस की कमाई है? कोई भी व्यक्ति जो अपनी आस्था जहाँ भी रखता है, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर कुछ भी हो सकता है, अगर वहाँ पर कहीं अपने नेक कमाई में से, अपनी कमाई में से कुछ अगर पैसा खर्च करता है, तो क्या उस व्यक्ति के पास में वो पैसा सरप्लस का हुआ करता है जिसको वो लगाता है? दरअसल आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस समय एक बयान बड़ा चर्चा में है। वो बयान है जाट नेता युद्धवीर सिंह का। अखिल भारतीय जाट महासभा के वो सचिव हैं, मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। एक उन्होंने बयान दिया सोशल मीडिया पर और मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, आप उसे देख सकते हैं। एक बार सुनिए आप कि युद्धवीर सिंह आखिर कह क्या रहे हैं। किसके पास पैसा होता था मंदिर बनाने का? जो 2 नंबर का धंधा करता था, जो बढ़िया सारे गांव को लूटता था, वो मंदिर में और गौशाला धर्मशाला में दान देता था। हमारे पास तो ना तो हम किसी को लूटते थे और ना हमारा सरप्लस होता था। हम तो भाई गुजर बसर वाले मेहनत कर लोग, भगवान का नाम हम जहाँ चाहें वहाँ ले लेते हैं। अपना भगवान तो सीधा साधा है, हमारी वहीं सुन लेता। आपने तो आपने सुना, युद्धवीर सिंह कह रहे हैं कि जो गौशाला में, मंदिर में दान करना, मंदिर जाना, वो कह रहे हैं कि बढ़िया समाज के लोग यानी कि वैश्य अग्रवाल समाज के लोग इसके अंदर लगाते थे, उनके पास सरप्लस पैसा होता था। युद्धवीर सिंह ये भी कह रहे हैं कि हम तो मंदिर जाते नहीं थे, हम तो कहीं भी उपासना कर लेते थे, कहीं भी मंदिर को, भगवान को याद कर लिया, भगवान ने सुन लिया। ये बात भी ठीक है कि भगवान जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान सत्ता है, वो सर्वत्र विराजमान है। हम कहा भी करते हैं कि सृष्टि के कण कण में परमात्मा का निवास है। जिसकी भी हम इबादत करते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम वंदना करते हैं, वो किसी रूप में करें, कहा करते हैं कि वो सब जगह मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप सनातन संस्कृति से हैं, सनातन धर्म से हैं, तो आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के विग्रह के सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं। अगर आप आर्य समाज को मानते हैं तो फिर आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। अगर आप मुस्लिम समाज से हैं, इस्लाम को मानते हैं, तो आप नमाज़ पढ़ते हैं और कोशिश होती है कि वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद में ही जाएं। अगर आप सिख पंथ को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, तो आप फिर गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की आराधना करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं। वो मंदिर में भी हो सकती है, वो मस्जिद में भी हो सकती है उपासना, वो गुरुद्वारे में भी हो सकती है, वो अपने घर में भी हो सकती है, वो अपने मन में भी हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या ये चर्चा का विषय है? आज का ये समय, जब इस समय समाज के अंदर पूरी तरह से, अगर मैं ये कह दूं कि मन मुटाव बढ़ाने वाली बातें चल रही हैं। आप देखें, कहीं बाबर है, कहीं औरंगजेब है, कहीं राणा सांगा पर बात हो रही है, कहीं वीर शिवाजी पर बात हो रही है, कहीं संभाजी राव पर बात हो रही है। इतिहास के पन्ने कुरेदे जा रहे हैं। इतिहास के पन्ने कुरेद करके उनमें से जाने क्या निकालने की कोशिश हो रही है, जाने क्या सोच रखते हैं। और मैं अगर ये कह दूं कि कुछ ऐसे लोग जिनको की शौक है मीडिया में आने का, अखबार में छपने का, टीवी और यूट्यूब चैनल्स पर दिखाई देने का, अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े हो गए, या उनको शौक है, और या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी राजनीतिक सोच कुछ हुआ करती है, उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, इस बिहाव पर चलते हैं। लेकिन माननीय युद्धवीर जी जो कह रहे हैं, अगर मैं ये कह दूं कि वो पूरी तरह से समाज के अंदर जो आपसी भाईचारा है, वमनस्य है, उसको खराब करने वाला है। अगर अग्रवाल, वैश्य अग्रवाल समाज के लोग अगर मंदिर बनाने में, अगर वो गौशाला बनाने में, अगर वो कहीं कुआ बापड़ी बनाने में, कहीं वो प्याऊ लगाने में, और खाली वैश्य अग्रवाल समाज के लोग ही क्यों, अगर कोई भी व्यक्ति खर्च कर रहा है, तो क्या उससे ये कहा जाएगा कि उसके पास जो पैसा है वो सरप्लस का पैसा है?
उसके पास वो ईमानदारी का पैसा नहीं है, उसके पास वो नेक कमाई का पैसा नहीं है। आखिर कैसी सोच है युद्धवीर जी की? किस बात पर उन्होंने कहा, किस लिहाज से कहा? मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वव्यापक है। हम कहा भी करते हैं कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में विराजमान है। हम जिनको पूछते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, अपने मन से कर रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर किसी उपासना स्थल पर जाकर कर रहे हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर किसी पर क्रिटिसाइज किया जाएगा, किसी पर टिप्पणी की जाएगी, किसी के लिए यह कह दिया जाएगा कि उनके पास सरप्लस का पैसा है, और अगर दान की बात भी कर लें तो आप किसी धर्म मजहब में जाएं, उसमें महिमा कही गई है दान की। बताया गया है कि अगर आपके पास जो आपकी नेक कमाई है उसका एक हिस्सा आपको दान पुण्य में, दान पुण्य का मतलब आप चाहे उसको मंदिर में लगाएं, आप उसको मस्जिद में लगाएं, आप उसको गौशाला में लगाएं, आप उसको अनाथाश्रम में लगाएं, आप उसको वृद्धाश्रम में लगाएं, आप उसको किसी गरीब की, मजलूम की मदद करने में लगाएं, आप उसे किसी को खाना खिलाने में लगाएं, या आपकी अपनी इच्छा हो सकती है कि आप उसे कहाँ लगा रहे हैं। लेकिन चाहे वो कोई समाज हो, हिंदू समाज के अंदर कहा जाता है कि आपको दशांश करना चाहिए, मुस्लिम समाज के अंदर ज़कात कही जाती है, क्रिश्चियन समाज के अंदर जाएं तो उसके अंदर प्रेयर के बाद में, प्रार्थना जब करते हैं उसके बाद में एक निश्चित किया गया है कि मनुष्य को अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकालना चाहिए। सिख समाज के अंदर दशांश कहा गया है, 10वां हिस्सा अपनी जो नेक कमाई का निकालना चाहिए। और वो कमाई किसी के पास जो है वो उसकी नेक या अनेक, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। वो कमाई नेक है या नेक नहीं है, इसके कोई किसी भी प्रकार की आप किसी पर विवेचना नहीं कर सकते। लेकिन जाने क्यों इस प्रकार की आजकल बातें चल रही हैं। और अगर मैं ये कह दूं, जो मैं आपको बता रहा था कि समाज को बांटने की, समाज के अंदर भाईचारे को खराब करने के लिए इन बातों का बहुत बड़ा योगदान होता है। युद्धवीर जी जो कह रहे थे, अब उनके बयान को लेकर के आप देखें तो तमाम सोशल मीडिया पर लोगों के विचार आ रहे हैं, खासकर वैश्य अग्रवाल समाज के लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अगर मुजफ्फरनगर की बात करूं तो वहां पर कायस्थ और कुशवाहा समाज के लोगों ने जाकर के वहां के डीएम को ज्ञापन दिए हैं, मांग की है कि माफी मांगे। युद्धवीर सिंह अपने बयान के लिए, जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान के लिए वो गलती माने कि उनसे गलती हुई है। अब वो गलती मानेंगे नहीं मानेंगे, माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे तो बात की बात है। लेकिन ये जरूर है कि एक बैठे बिठाए बिना वजह के एक विवाद छिड़ गया। उनके इस बयान पर मुझे वैश्य अग्रवाल समाज के पलवल के महामंत्री हैं शैलेंद्र सिंगला, उन्होंने अपना एक बयान मुझे भेजा। आप सुनिए क्या कह रहे हैं शैलेंद्र सिंगला। मैं अखिल भारतीय जाट महासभा के महामंत्री युद्धवीर सिंह के द्वारा दिए गए वैश्य समाज के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि यह वह समाज है जिसके बारे में ये ऐसा विचार रखते हैं कि जिन्होंने महाराणा प्रताप उस सेना के लिए खर्चा खत्म होने पर अपना सर्वस्व दान दे दिया, जिससे महाराणा प्रताप ने दोबारा सेना खड़ी करी और युद्ध लड़े। और किसी समाज से लाला लाजपत राय जैसे पैदा हुए, जिन्होंने डीएवी स्कूल जैसे स्कूल कॉलेजों की नींव रखी, जिससे हमारे बच्चों में संस्कार आ सकें। यह वही समाज है जिससे लाला टोडरमल जैन जैसे सेठ पैदा हुए, जिन्होंने खड़ी स्वर्ण मुद्रा करके मुगल शासक से वीर बलिदानी साहिबजादों के लिए, संस्कार के लिए ज़मीन खरीदी, जो आज भी इस दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन है। ऐसे लोगों को छपाक किस्म की बीमारी होती है, जो अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए अनर्गल बयान देते रहते हैं। मैं प्रशासन से श्री वैश्य अग्रवाल सभा के महामंत्री होने के नाते ये मांग रखता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो समाज में मनुष्य पैदा करते हैं। इन्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारे और उनके महापुरुष कोई अलग नहीं है, जिन्होंने इस देश के लिए सर्व कुछ किया। और मैं उन्हें उनकी पुनः कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। तो आखिर इस प्रकार की बातें क्यों इस प्रकार के कहा जाता है कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारना जिससे कि लहरें निकलती रहें? क्या यही वजह है? और या फिर केवल जो शैलेंद्र सिंगला कह रहे हैं, जो मैं भी आपको पहले बता रहा था कि कुछ लोगों को शौक होता है कि अपनी कोई बात करके मीडिया के ऊपर सामने आ जाएं। क्या युद्धवीर सिंह का यह दिया हुआ बयान किसी सोच के साथ में है, और या फिर उन्होंने बातों बातों में ही वैसे ही कह दिया? आप कितना सहमत हैं युद्धवीर के बयान से? क्या इस प्रकार के बयान शोभनीय हैं? क्या ऐसे बयान दिए जाने चाहिए? क्या इस प्रकार की बातें समाज के अंदर जो माहौल आज बना हुआ है उसको, यानी कि आग में घी डालने का काम नहीं करेंगे?
आप कितना सहमत हैं हमारी बातों से, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।